जैसे हमारे अंदर तड़प और मासूमियत है, लेकिन ये भगवत प्रसाद समझना चाहिए या अपने को डेवलप करना चाहिए सद्गुणों को। ऐसा है, प्रभु के प्रति जो तड़प है ये तो भगवान की देन से ही आ सकती है। इसको तो प्रसाद रूप ही समझना चाहिए। अगर प्रभु नहीं चाहेगा तो आप प्रभु के तरफ जा भी नहीं सकते। वो प्रभु का मिलना भी जो है वो प्रसाद रूप में ही मिलना होता है। ये ऐसा रास्ता नहीं है कि आप अपने परिश्रम से वहां पहुंच सको। कोशिश जरूर करनी पड़ती है, लेकिन फाइनली तो ये प्रभु का प्रसाद ही होता है। और मासूमियत भी आप डेवलप नहीं करते। जीवन को देख करके आपके अंदर मासूमियत खुद ही आ जाती है। जैसे पेड़ का फल पकने लगता है तो टहनी उसकी झुक जाती है। झुकाव का मतलब यह है कि वो मासूम हो गया है, अब उसमें अकड़ नहीं रही। अगर आप में ज्ञान आ जाएगा अवस्था से या आपके परिश्रम से, तो मासूमियत भी आ जाएगी। और जब फल पके ही नहीं और आप बोलो मेरे अंदर मासूमियत आ गई, तो उसको आना नहीं कहा जाता। तो ये दोनों ही प्रभु की देन है। अगर आप ठीक रास्ते पे चलते रहो और आपके अंदर बीज रूप में जो प्रभु ने संस्कार दिए हैं उसको सींचते रहो, एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि आप प्रभु की तड़पण के बिना रह ही नहीं पाओ। अगर आप अपने अंदर झांक के देखो, अगर आप इतना भी महसूस करने लगो कि जो कुछ भी है कोई तो शक्ति है जो ये सब कर रही, अगर इस रूप में भी अपने नेत्र आप खुले रखो, अपना मन खुला रखो, तो आपके अंदर एक जागरण तो अवश्य पैदा होगा कि वो महाशक्ति कौन सी है जो सब कुछ ये कर रही है। अगर इतना विचार भी आपके अंदर आ जाए और धीरे धीरे आप इसको सींचने की कोशिश करो, तो ये एक तड़पण का रूप ले लेगा। जब ये तड़पण का एक महारूप ले लेगा, तो आप उस तड़पण को, उस भूख को मिटाने के लिए कुछ भी करने को राजी हो जाओगे। शुरू कहाँ से किया आपने? सिर्फ अपनी विजडम से, ये देखने मात्र से कि ये सब क्या है, और उसको सींचा आपने, और धीरे धीरे आप भगवान तक पहुंच गए। क्योंकि हम अपनी आंखें हमेशा बंद रखते हैं, कुछ भी हमको संसार में असहज नहीं दिखता। अगर आप देखो तो हर चीज इस संसार में बड़ी असहज रूप से है। ये जीवन कैसा है, ये सारा ब्रह्मांड कैसा है, कैसे हमारे अंदर सांस चलती है, किसी भी चीज को आप ले लो और उस पर जरा भी अध्ययन करो, तो आपको हर जगह प्रभु की शक्ति नजर आएगी। और उस शक्ति को अनावरण करने के लिए अगर आप में जिज्ञासा पैदा हो गई, तो यही जिज्ञासा आपकी तड़प है, और ये तड़प ही आपको भगवान की तरफ ले जाए। ये तड़प इंसान के अंदर खुद ही पैदा होती है, या भगवान आपके सामने ऐसी परिस्थितियां बना देता है, आप इतने कष्ट में हो जाते हो, तो फिर भगवान की तरफ जाने की कोशिश कर। अगर सुख में रहकर ये सब चीजें सोचो, तो भगवान तो स्वयं आनंद में है। आनंद में रहकर अगर प्रभु को पाना चाहो, तो वो ज्यादा सरल है बनिस्बत की प्रभु आपको मुश्किलों में डाल के अपनी तरफ ले आए। तो आप यही चाहोगे कि मैं ठीक हो जाऊं, और जब ठीक हो जाओगे तो फिर उसको भूल जाओ। जब प्रभु ने आपको सब कुछ दे रखा है, तो आपके अंदर ये जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए, ये तड़पन आनी चाहिए। अगर थोड़ी भी आपके अंदर बुद्धि है कि मैं उसको क्यों ना जानूं जिसने हम मेरे को सब कुछ ये दिया है। और जब आनंद में आकर, सुख में आकर आप प्रभु की तरफ जाओगे, तो बहुत जल्दी पहुंच जाओ। कष्ट में होकर जाओगे तो आपको पहुंचने में बड़ा समय लगे। इसलिए जब आप सुख में हो, शांति में हो,
आपका शरीर ठीक है, आपके पास धन धान्य है, सब कुछ है, तो इस तरफ थोड़ी भी नजर घुमाओ तो हर जगह आपको प्रभु लग नजर आएगा। और उस तरफ जाने का प्रयत्न करो तो थोड़े यत्न से ही आप वहां तक पहुंच जाओ। तो इसको ही अपने साथ बांध के रखो तो जीवन बड़ा सुलभ हो जाए।